हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सब भाई बहनों को। आज मेरा टॉपिक है रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। कि एक यूथ का क्या रोल होना चाहिए एक देश को बनाने के लिए और एक देश को एक नया लुक देने के लिए। ये चीज़ तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी कि यूथ का क्या रोल होना चाहिए एक देश को बनाने के लिए, क्योंकि ये तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो भी इंसान अगर आपको ज़िंदगी में अगर मिलेगा वो आपको डेफिनेटली ये चीज़ तो पूछेगा कि बेटा एक जो यूथ है उसका क्या रोल होना चाहिए एक देश को बनाने के लिए, एक देश को एक नया लुक देने के लिए, है ना। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि यूथ का जो रोल है वो देश के हर एक एक्टिविटीज़ में होना चाहिए, चाहे वो देश की कोई भी एक्टिविटीज़ हो। फॉर एग्जांपल, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो डिफेंस एक्टिविटीज़ हो। जब तक एक यूथ देश के हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करे, वो देश तब तक आगे नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, अभी हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में आज की बात करूं, इंडिया में जो यूथ है वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक अपने देश को नया लुक दे रहा है, एक नया लुक दे रहा है, एक नई पहचान दे रहा है। तो उससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे देश को ये फ़ायदा हो रहा है, उससे देश को एक ताकत मिल रही है कि मीन्स जब तक एक यूथ, यंगस्टर्स हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट ना करे, हर एक देश की चीज़ में पार्टिसिपेट ना करे, तब तक वो देश अपनी तरक्की नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हो, अगर दूसरे देशों की बात करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो, बहुत सारे देश हैं, वो एज कम्पेयर टू अस वो इतना आगे क्यों गए हैं? क्योंकि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ पे जो हर एक चीज़ का सिस्टम है वो इस तरह से है कि वहाँ के जो यूथ है वो पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है, जो देश के अलावा जो उनका अपना जो सिस्टम है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तभी वो देश हमारे से बहुत आगे है। इफ आई टॉक यू अबाउट आवर पास्ट लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसे अल्फाज यहाँ पे छोड़कर चले गए हैं जिनको हम देख के एक नया स्टेप उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, उनका यही एम था कि यूथ को एक नई ताकत मिले, एक यूथ को एक नया रास्ता मिले। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक यूथ एकजुट नहीं हो जाता, तब तक हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में उनका यही मेन मुद्दा था कि एक यूथ को इनकरेज करना, यूथ को हिम्मत देना। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक एक यूथ को उसको इनकरेज नहीं मिलेगी, हिम्मत नहीं मिलेगी, तब तक वो देश आगे नहीं जा सकता है। इफ यू वांट टू डेवलप योर कंट्री, फॉर दैट यू नीड द सपोर्ट ऑफ यूथ। बिल्कुल सही बात है। और हमारे लिए अच्छी बात यह भी है कि हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा यंगस्टर्स रहते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इसके बावजूद भी हमें जो होना चाहिए था वो नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा यूथ है वो उतनी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है उन एक्टिविटीज़ में जिनकी वजह से हमें आज बहुत आगे होना चाहिए था। मेरा मेरा मेन मुद्दा यही है कि वीडियो बनाने का, कि मैं जो यूथ है उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रिलेटेड टू आवर कंट्री, उनमें पार्टिसिपेट करिए। जब तक एक यूथ की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, वो तब तक वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई हैं, जो यंगस्टर्स हैं, कि हमें हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा तो मिले, हमारे साथ हमारे देश को भी मिले। जय हिंद, जय भारत।